हेलो माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। पोलिनोमियल से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, जो पहले ही ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुके, ऑल द पी वाई क्यूज क्वेश्चन मैं यहाँ पे लूंगा। और माय डियर स्टूडेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। यदि आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, देखिए कितना लाभ आपको होने वाला, कितना बेनिफिट आपको होने वाला। चलिए हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन लाओ ना, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल px इज गिवन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका, ठीक है ना। इसमें एक चीज याद रखने, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म लिया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, कितने जीरोज होंगे और किस तरह के जीरोज होंगे, ठीक है ना, वही निकालना है। क्योंकि यहाँ पे दिया फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। एक चीज याद रखना है, पोलिनोमियल ना, ये ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल को ये देखना है एक्स एक्सिस पर कहां पर इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, बस यही याद रखना है। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो एक जीरो हो जाएगा, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो 2 जीरोज हो जाएंगी, 3 पॉइंट्स पर ये पोलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, कितनी जीरोज हो जाएंगी, 3 जीरोज हो जाएंगी। लेकिन उसमें एक चीज याद रखनी है, मान लिया 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना, जैसे यहां पे इस ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट्स पर, ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक तो 3 पर इंटरसेक्ट किया और एक -1 पर इंटरसेक्ट किया। ए पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 और 0, वाई की वैल्यू 0 होती है एक्स एक्सिस पर, ये भी याद रखना है। और यहां पर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 और 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। कितने जीरो हो गए हमारे पास में, 2 जीरोज हो गए, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ही आपको लेना है, केवल एक्स एक्सिस के ऊपर देख लेना कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल, उसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, दैट विल बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख करके बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए माय डियर फ्रेंड, देखिए सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल px इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। पॉइंट ए माई स्टूडेंट देख लीजिए 3 और 0, एंड पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी पर देख लीजिए -1 और 0, यानी कि 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, यानी कि देयर विल बी 2 जीरोज, देयर आर 2 जीरोज। और 2 जीरोज किसकी होती है माय डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है ना। उसी के 2 जीरोज होती है। कौन कौन सी जीरोज हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट आर द जीरोज ऑफ px। क्या जीरोज होंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां हो जाएगा, एक्स की वैल्यू देख लो, एक तो -3 है यहां पर, देख लो इस पॉइंट पर -3, एंड और एक एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है ना। 2 जीरोज हो गए माय डियर स्टूडेंट, द जीरोज ऑफ px, हैंस द जीरोज ऑफ px आर -3 एंड -1, 2 जीरोज आ गए, समझ में आ गया ना। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो 2 जीरोज आ गए। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा आपको। एक चीज और बता देता हूं इंपॉर्टेंट, आपके पास में 2 जीरोज आ गई, एक्स की 2 वैल्यू आ गई, देखिए क्या क्या आ गई, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हो ना, सपोज आपको एग्जामिनेशन में दे दिया ना कि इसके आप जीरोज निकालिए, देखिए कौन सी क्या हो जाएंगे, एक तो x + 3 हो गया इज इक्वल टू 0, और x + 1 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लीजिए। और क्या होगा, मैं उल्टी कैलकुलेशन बता रहा हूं, नीचे से ऊपर की साइड में क्या होगा, देखिए x + 3 और x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि px की वैल्यू देख लो क्या आ गई, px की वैल्यू आ गई मेरे पास में x + 3 और x + 1। माय डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया, x² + 4x और +3। एग्जामिनेशन में आ गया ना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन x² + 4x + 3, इसके जीरोज निकालिए,
ये भी आ सकता है, ये तो मैंने ग्राफ से बता दिया आपको, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। इसका ग्राफ ये है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ ये है, और इसके जीरोज क्या है, -3 और -1। एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बता दिए मैंने बताया ना, ये दिया होगा, मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर की साइड में कैलकुलेशन कर दी, इसी से कैलकुलेशन, इस ग्राफ की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ गई, लिखा हुआ ना देखो यहां पर, ये तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, फिगर ड्रॉ करूंगा, क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन इज सेम, ठीक है। सेकंड फिगर बनाता हूं मैं इसी से रिलेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ द स्मार्ट क्वेश्चन। आपके एक एक चीज क्लियर करके जाऊंगा आज इस वीडियो में, ठीक है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है, ये चीजें सारी समझ में आ गई होगी। लेट मी टेक द नेक्स्ट सेकंड फिगर। ये तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने बताया ना, दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका माय डियर स्टूडेंट, और मैं ट्विस्ट करके इसलिए बता रहा हूं कि इसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, सीबीएसई एग्जामिनेशन में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए द गिवन फिगर यू विल हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द जीरोज। ग्राफ देखिए सेम ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जीरोज हो गई, और ये ग्राफ तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि पॉइंट ए और बी दोनों कोइंसाइड हो गए यहां पे आकर के, और कोइंसाइड किस पॉइंट के ऊपर हो गए, ए पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड हो गए, और ये एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 और 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका तो 2 जीरो हो गए क्योंकि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका केवल 1 जीरो होगा माय डियर स्टूडेंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन वो जीरो किस तरह का होगा, यही क्वेश्चन राइज माय डियर स्टूडेंट। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन एक एक चीज क्लियर बताऊंगा, ध्यान दीजिए आप लोग माय डियर स्टूडेंट। द ग्राफ देखिए, सॉल्यूशन देखिए, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px intersect at a point, ए पॉइंट कौन सा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, ए, -2 और 0। मतलब क्या है इसका, यहां पे देखो ए और बी बोथ कोइंसाइड, यानी कि पॉइंट्स ए एंड बी कोइंसाइड्स, एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेते हैं और एक पॉइंट बना देते हैं, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, कितनी जीरोज हो गई माय डियर स्टूडेंट। देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -2, दैट इज व्हाई -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए ये चीज तो समझ में आ गई ना, अब मैं इसका ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, यानी कि -2 और 0 इज क्या है माय डियर स्टूडेंट, -2, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज ए जीरो, ठीक है, एक जीरो होगी, लेकिन कैसी होगी माय डियर स्टूडेंट, क्या पॉलिनोमियल हो सकती है, ये कौन सी पॉलिनोमियल हो सकती है। आपने देखा होगा क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्यूशन निकाले होंगे, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और उसमें क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, देयर विल नॉट बी एनी जीरो। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है ना, देखिए ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो मैं रफ कैलकुलेशन बता देता हूं, x इज इक्वल टू -2, जीरो हो गई, आप कैसे करोगे, देखिए उल्टी कैलकुलेशन बताऊंगा, x + 2 विल बी इक्वल टू 0, x + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी होता है, ठीक है ना, यानी कि क्या होगा, px विल बी इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर, मतलब क्या होगा, x² + 4x और +4। आपको एग्जामिनेशन में यदि दे दिया जाए ना, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² + 4x + 2, क्या निकालोगे आप, मैंने बताया ना px पॉलिनोमियल, इसी तरह के क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं, जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरी दुनिया भर की वीडियोस हैं, मैंने अपलोड की हुई हैं, लॉन्ग वीडियोस, आप उनको देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है ना,
और लेकिन बिना स्किप किए देखना इस वीडियो को, बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपके एक एक पॉइंट समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, देखिए माय स्टूडेंट, अब ये जो ग्राफ है ना, ये इस पोलिनोमियल का है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। समझ में आ गया आपको? इसका मैं पूरा ऑपरेशन कर सकता हूं, लेकिन क्लास 10 में जितना है उतना ही बताऊंगा। ठीक है ना, जितना क्लास 10 के सिलेबस में उतना ही बताऊंगा, और जितना आपको चाहिए, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो इस ग्राफ को पूरे को ड्रॉ करके भी मैं बता सकता हूं कि ये इससे ये जो पोलिनोमियल है, इससे हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में, देखो ये आ जाएगा। ठीक है ना, और ये माय डियर स्टूडेंट ना, ये है अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला क्लास 11 में है, आपकी समझ में अभी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए यहीं तक रखिए। मान लिया आपके एग्जामिनेशन में ये आ जाए फाइंड द जीरोज, तो क्या निकालोगे? x इज इक्वल टू -2 विल बी द जीरो, यानी कि दोनों दो पॉइंट, मैंने बताया था ना, दो पॉइंट जब कोइंसाइड करेंगे ना, कैसे जीरोज हो जाएंगे? जीरोज कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, वैल्यू इक्वल आएगी, यानी कि -2 और -2 दोनों कोइंसाइड करके। जीरोज तो दो ही हैं लेकिन कॉमन है। पॉइंट को क्या होगा? ए और बी दोनों कोइंसाइड करके किस पॉइंट पर? ए पर। ए पॉइंट इज कॉमन, और एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। हम क्या बोलेंगे? देयर इज ओनली वन जीरो, एक्स इज इक्वल टू -2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? चलिए माय डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकालने। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? 2x² - 25, इसके जीरोज निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, लेट सॉल्यूशन px विल बी इक्वल टू 2x² - 25। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। a² - b², किसके इक्वल हो जाएगा? a - b और a + b। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ी है ना, आपने स्टडी किया ना, यही यूज करूंगा। देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि √2x होल स्क्वायर कर दिया। देखो मैंने, यानी कि 2x² को आप कैसे लिख सकते हो भाई? √2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, और x² आ जाएगा। और 25 को कैसे लिख सकते हो? 5²। बस ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या आ जाएगा? देखिए √2x - 5, और यहां पे आ जाएगा √2x और +5। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये फैक्टराइजेशन आगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेना पोलिनोमियल के। ठीक है ना, तभी तो जीरो निकालेंगे ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब क्या होगा ना, एक चीज याद रखना है, इसकी वैल्यू कब जीरो होगी? व्हेन दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो जब निकालेंगे ना, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना, px की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है ना, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। देखिए माय डियर स्टूडेंट, px विल बी इक्वल टू जीरो व्हेन √2x when √2x - 5 is equal to 0 और √2x + 5 will be equal to 0। माय डियर स्टूडेंट, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तभी तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, नहीं तो कैसे आ जाएगी जीरो? तो x की दो वैल्यू आ गई। देखो क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए √2, देखिए यहां पर √2x - 5 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे देखिए x इज इक्वल टू, देखो 5 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई √2, और देखिए यहां पे √2 देखिए, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। √2x विल बी इक्वल टू 5, और x की वैल्यू आ गई 5/√2। एक आ जाएगा यहां पे, देखो √2x विल बी इक्वल टू -5, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/√2। देखिए दो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके माय डियर स्टूडेंट, hence x is equal to, hence the zeros of the polynomial px are, क्या जीरोज आ गए माय डियर स्टूडेंट? एक तो आ गया 5/√2, ठीक है, और दूसरा आ गया एंड -5/√2। एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया। ठीक है ना, वैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि √2 कभी भी रूट नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में लाई नहीं करता,
तो रूट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अदरवाइज यू राइट दिस वन, दीज आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, इसी तरह का क्वेश्चन एलेबोरेटेड फॉर्म में भी आ सकता है। एलेबोरेटेड फॉर्म क्या होती है? वो होती है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, दो जीरो आ गए, इसको हम अल्फा एज्यूम कर सकते हैं, इसको बीटा एज्यूम कर सकते हैं और रिलेशनशिप निकाल सकते हैं ना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, फाइंड द, देखो ये तो आधा सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा। दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे 21 से 25 तक आते हैं ना क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और 3 नंबर का यदि क्वेश्चन आ गया तो ये इतना आपको निकालना पड़ेगा और फिर कहां जाना पड़ेगा? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, इसको आप लोग निकालेंगे और निकाल करके ना मुझे कमेंट में बताएंगे हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है ना, और यदि आपको कोई भी किसी भी तरह की डिफिकल्टीज आती है तो कमेंट में लिख देना, वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, घर में बैठ कर ही देखना, उसमें कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, एक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोग वीडियो देखिए और यू विल बिकम परफेक्ट। लेकिन तभी तो बनेंगे, परफेक्ट कब बनेंगे? जब आप मेरी वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे ना, एक एक चीज बताता हूं मैं, एक एक फॉर्मूला, एक एक डेफिनेशन बताता हूं। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट अपने साथी के पास में भी शेयर भी कीजिए ना, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और माय डियर स्टूडेंट बटन जरूर दबाना, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगी। ओके, और माय डियर स्टूडेंट देखते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, यू विल बिकम परफेक्ट। बेस्ट ऑफ लक।